Hello guys, welcome to Jitendra English class. Today I will teach the verb. What is the verb? A verb tells us what the subject in a sentence. What is does? What is the process? The verb expresses the action, being and position. वर्ब हमें यह बताता है कि व्हाट सब्जेक्ट इज सेंटेंस, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इट डज और यह सब्जेक्ट क्या करता है, व्हाट इट द प्रोसेस इस सब्जेक्ट के पास क्या है। वर्ब एक्सप्रेस द एक्शन, वर्ब एक्शन को प्रकट करता है, बीइंग या किसी होने का, या पोजीशन किसी संपत्ति किसी के अधिकार को। देयर इज नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब, यानी हर सेंटेंस में वर्ब होता है, बिना सेंटेंस के बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल। अजहर इज़ अ बॉय, बीइंग, यहाँ पे इज़ एम आर को बीइंग के तौर पे यूज किया जाता है, यानी यहाँ इज क्या है, वर्ब है। सेकेंड है आई इट एन एप्पल एवरी डे, यहाँ पे इट क्या है, या इट यानी कि आपका वर्ब है जो यहाँ पे एक्शन करता है। हैज़, शालिनी हैज़ अ रेड ड्रेस, यह पोजीशन है, यानी हैज़ यहाँ पे वर्ब है लेकिन यहाँ ये पोजीशन के तौर पर है। तो वर्ब आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इन फैक्ट वी कैन नॉट फ्रॉम अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इन फैक्ट वास्तव, वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, हम बिना वर्ब के कि कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। यानी कि इसका मतलब एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब, दे आर द हेल्पिंग वर्ब या दे आर द मेन वर्ब। राम टू गो मार्केट इज़ नॉट ए सेंटेंस, यहाँ पे देखिए राम इज़ गोइंग टू द मार्केट इज़ अ सेंटेंस, यहाँ पे इज़ गोइंग एक सेंटेंस है और राम टू मार्केट इज़ नॉट अ सेंटेंस, यह सेंटेंस नहीं है। तो आपने देखा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इन अ सेंटेंस में बी द फॉर्मेट इन अ डिफरेंट वे, तो कभी कभी एक सेंटेंस में एक वर्ब हो सकता है या एक सेंटेंस में दो वर्ब हो सकते हैं। जैसे संध्या सैट ऑन द चेयर, यहाँ पे सैट एक वर्ब है, या इज सिटिंग, यहाँ पे दो वर्ब हैं, इज और सिटिंग, यहाँ पे इज हेल्पिंग, इट्स यहाँ पे सैट मेन वर्ब है यानी कि वर्ब है, और इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग यानी कि मेन वर्ब है। यहाँ पे थ्री वर्ब है, यानी विल बी सिटिंग, विल बी यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है और सिटिंग यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। तो आपने देखा कि इन तीनों सेंटेंस में लेकिन सब में वर्ब हैं। उसी तरह से फिर यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब लाइक एक्सप्रेस द एक्शन, एक्शन एक्सप्रेस कर, यानी कि यहाँ पे एक्शन होता है, एक्शन मतलब कोई ना कोई कार्य होता है। जैसे वर्ब लाइक गो, यानी जा रहे हैं, गो मीन्स जाना, तो जाना एक काम होता है। सिट यानी कि बैठना एक काम होता है। स्टैंड खड़ा हो जाना काम होता है। टॉक यानी बात करना, वॉक मीन्स चलना, ये सारे क्या करते हैं, एक्सप्रेस द एक्शन, इन एक्शन को प्रकट करते हैं, यानी कोई कार्य को प्रकट करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये वर्क करते हैं। जैसे गो टू द मार्केट, तो यहाँ पे गो क्या है, यानी कि मेन वर्ब है, यानी एक्शन है यहाँ पे। वॉक, अली वॉक आवर 4 किलोमीटर्स एवरी डे, तो वॉक यहाँ पे क्या है, यानी कि मेन वर्ब है, यहाँ एक्शन है ये। प्लीज़ सिट डाउन, सिट क्या है यहाँ पे, एक्शन है। तो आपने कहीं देखा कि कहीं पे एक्शन है, कहीं पे बिंग करके यूज किया गया है। उसके अलावा अब यहाँ पे हम देखेंगे कि द वर्ड इज एम आर वाज वर, being and different form of the verb be, they tell us what a person or things। यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हैं इज एम आर वाज वर या बिन, ये सारे वर्ब के फॉर्म हैं जो बी के कैटेगरी में आते हैं। जनरली दिस वर्ब आर यूज्ड विद द अदर एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बट दे कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब टू। यहाँ पे देखिए ये वर्ब यानी कि एक तरह सेंटेंस में एक्शन दूसरे एक्शन वर्ड के साथ यूज किया जाता है, लेकिन दे कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब आल्सो,
लेकिन ये कभी कभी एक मेन वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम रीडिंग यहाँ क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब। यहाँ उसी तरह से ही इज़ अकाउंटेंट, यहाँ इज़ है, इज़ तो यानी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब आपका इज़ एम आर वाज वर्ब भी यानी कि मेन वर्ब हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब है। आर दे आर, यहाँ आर मेन वर्ब है। वाज गोइंग, वाज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब हो गया। उसी तरह से वाज यानी कि यहाँ पे क्या है आपका मेन वर्ब के तौर पर है। वर यहाँ पे ये क्या है यानी कि मेन वर्ब के तौर पर है। उसी तरह से द वर्ब डिनोट द बिलोंग, जैसे द वर्ब हैज़, हैव, हैड, सो बिलोंगिंग आर पोजेशन व्हेन द यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ये यानी कभी कभी इसमें कोई एक्शन, इन सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। जैसे आई हैव न्यू बॉय, सी हैज़ अ यंगर ब्रदर, दे हैव अ बिग ब्लू कार, आई हैड अ लॉन्ग स्कर्ट है। यहाँ पे हैव, हैज़, हैव या हैड, यहाँ मेन अगर यही परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं तो ये यानी कि यहाँ एक्शन के तौर पर और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होता है, लेकिन यह एक पोजीशन को दिखा रहा है। बिलोंगिंग आर पोजीशन यानी किसी को संपत्ति का अधिकार या किसी वस्तु का अधिकार दिखाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हैव, हैज़, हैव, हैड ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इन सारे सेंटेंस में ये सारे एक तरह से मेन वर्ब के तौर पर हैं। उसके अलावा द वर्ब हैव आल्सो टू एक्सपीरियंस, हैज़, 7 आलमंड, हैड, एवरी एक्सपीरियंस, ये सारे जो हैं आपके मेन वर्ब के तौर पर हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब होता है। बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन द नंबर। और सेंटेंस में जो वर्ब होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं वह नंबर में यानी कि वह सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे द मार्केट क्या है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब भी होगा। जैसे स्टेज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे उसी तरह से इफ़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस सिंगुलर तो वर्ब शुड बी आल्सो सिंगुलर। इफ़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज़ अ प्लूरल तो वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अ वार्म, ये सिंगल रिंगल यानी कि सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। रानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसी तरह से अब हम आप देखेंगे लास्ट में कि इफ़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज अ प्लूरल, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब शुड आल्सो प्लूरल। जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पर उसके पहले हमने देखा था कि वार्म सिंगुलर था, यहाँ वार्म्स आ गया, ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो गया, यानी कि यहाँ पे क्यों रिंगल लगा यानी एस को हटा दिया गया है। रानी एंड रमन, यहाँ पे वहाँ रानी सिंगुलर था, यहाँ पे रानी एंड रमन नहीं के दो लोग हो गए यानी कि ये प्लूरल हो गया। और इसकी हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे इज लगा था, यहाँ पे देखिए आर लगा है, तो इस तरह से उसके चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा विद आई यू वी ऑलवेज यूज़ द प्लूरल। आई सब्जेक्ट और यू सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यू के साथ आर प्लूरल वर्ब होता है। ऑल ऑफ यू ये सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है इसलिए इसके साथ वर्ब का यूज करते हैं। आई सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल माना जाता है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे।